प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। साथ अभी मौजूद है इंद्रपाल सिंह बत्रा जी। इन्होंने भी गौरैया को लेकर काफ़ी मुहिम चलाया और मुझे लग रहा है कि लगभग 20 साल से ये गौरैया को एक अपने घर के पर शरण दिए हुए हैं और काफ़ी गौरैया इनके पास इर्द गिर्द घर के आसपास रहती हैं। तो कैसे ये शुरुआत की इन्हीं से जानते हैं। जी बताइए भैया। नमस्कार, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह बत्रा है, श्रीनगर कॉलोनी, गुरुबाग, बनारस, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र। भैया यहाँ पर मैं करीब 20-22 साल पहले गौरैया खूब हुआ करती थी। फिर अचानक से डेवलपमेंट ऐसा हुआ कि पूरी कॉलोनी में हरियाली ख़त्म हो गई और कंक्रीट के जंगल सा बन गया। तो मैंने महसूस किया कि गौरैया लुप्त हो रही है। तो मैंने उसके लिए ये पेड़ लगाया और उनको 365 दिन दाना पानी खिलाया और इनके घोंसले बनाए, लगभग 100 घोंसले बनाए हमने। और उसमें गौरैया रहती है और अपना जीवन यापन खुशी खुशी करती है। हमको भी आनंद आता है। संख्याएँ भी बढ़ी पहले से? हाँ, बहुत बढ़ी। इस समय देखिए एक्चुअली में संख्याएँ बढ़ने से यहाँ पे नहीं रहती हैं, फिर उड़ के ये एरिया अपना बना लेती हैं थोड़ा दूर, क्योंकि जहाँ बहुत ज़्यादा संख्या हो जाती है तो फिर चिड़िया कुछ ग्रुप्स में दूसरे पेड़ में अपना बना लेती है। इस तरह से लिए दिए यहाँ से लेके। किस तरह का फ़ायदा देती है गौरैया? फ़ायदा तो बस पर्यावरण में है और गौरैया एक शुभ पंछी मानी जाती है। घर में रहती है, चहकती रहती हैं, अच्छा लगता है। आपने देखा हमारे साथ इंद्रपाल सिंह बत्रा जी ने अपने बारे में बताया कि गौरैया जो लुप्त हो रही थी, हमने उनको पुनः जीवंत और अपनी वंश बढ़ाने का एक मौका दिया। और आज पूरे कॉलोनी में, इनके घर नहीं पूरे कॉलोनी में चहचहाट इनकी सुनने को मिल जाती है गौरैया में। स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं बनारस ज़िले के ककरमत्ता एरिया में, जहां पर हमारे साथ बैठे हैं नवनीत अतुल पांडे, जो कि एक अलग तरह का मुहिम चला रहे हैं। और 2018 से मार्च महीने में इन्होंने इस मुहिम की शुरुआत की थी। जैसा कि आपने भी अपने बचपन में देखा होगा कि हम लोग के आंगन में, हम लोग के घर के बाहर, शहर में रहने वालों के घर के बाहर एक चहचहाट सुनने को मिलती थी गौरैया चिड़िया की, जो कि धीरे धीरे अब लुप्त होती जा रही है। और उसके पीछे भी कई कारण हैं। ये भी कारण हम अतुल जी से ही पूछेंगे। फिलहाल इन्होंने एक मुहिम चलाया है गौरैया को बचाने का। गौरैया चिड़िया अब इनकी वजह से कहीं ना कहीं उनके संख्या बढ़ने के तादाद पे आ गई है और इसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। हालांकि ये एनजीओ नहीं, एनजीओ की शुरुआत इन्होंने लगभग 6 महीने पहले किया है, लेकिन ये अपने से एक मुहिम चलाए थे और एक लकड़ी से निर्मित गौरैया को रहने के लिए। सबसे ज़्यादा शहरों में दिक्कत होती है गौरैया रहे कहाँ, जब रहेगी नहीं तो उनके वंश कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इन्होंने एक गौरैया के काठ निर्माण कराया और इसको अपने संपर्कों के ज़रिए बहुत लोगों तक पहुंचाया है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह का काठ है। और इन्होंने जो है कैसे शुरुआत किया, क्या हुआ, इन्हीं से बात करते हैं। तो नवनीत जी, कैसे आपको लगा कि गौरैया को बचाया जाए? धन्यवाद प्रभात खबर अजय जी। और हम लोग, चूँकि मैं मूलतः जनपद देवरिया का रहने वाला हूँ
और जब हम लोग छोटे थे तो गांव पे देखा करते थे हमारे माताजी, पिताजी और परिवार के जो श्रेष्ठ जन हुआ करते थे, खाना खाने के पहले अपने थाली में से कुछ दाने निकाल के रखा करते थे आंगन वगैरह में। तो ढेर सारी नन्ही चिड़िया गौरैया ढेर सारी चहचहाते हुए आती थी, और हम लोग छोटे हुआ करते थे तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता था, उनकी चहचहाहट बहुत अच्छी लगती थी। तो हम लोग बनारस आए, यहीं शिक्षा दीक्षा हुआ, और जब मैंने ये आवास अपना लिया तो मैं एक दिन बैठा हुआ था यहाँ, तो मुझे एहसास हुआ कि वो जो नन्ही चिड़िया गौरैया जो हमारे ढेर सारे इर्द गिर्द कभी हुआ करती थे, आज दिखना बंद हो गई हैं। कहाँ हैं वो, आखिर कैसे आएंगी? तो हमने किसी तरीके से ऑनलाइन एक घोंसला मंगाया, और ऑनलाइन जब हमने घोंसला मंगाया, टांगा, फिर भी गौरैया नहीं आई। तो हम लोग जो है उसके बाद से यहाँ पे दाना पानी रखने लगे, धीरे धीरे आने लगी। फिर दिमाग में आया कि जब मुझे इतनी पीड़ा हो रही है कि गौरैया दिखना बंद हो गई हैं, तो क्यों नहीं इसके लिए एक मूवमेंट चलाया जाए। तो उस मूवमेंट के तहत हम लोगों से ऑनलाइन एक घोंसला मंगाया, और ऑनलाइन जब हमने घोंसला मंगाया, टांगा, फिर भी गौरैया नहीं आई। तो हम लोग जो है उसके बाद से यहाँ पे दाना पानी रखने लगे, धीरे धीरे आने लगी। फिर दिमाग में आया कि जब मुझे इतनी पीड़ा हो रही है कि गौरैया दिखना बंद हो गई हैं, तो क्यों नहीं इसके लिए एक मूवमेंट चलाया जाए। तो उस मूवमेंट के तहत हम लोगों ने लकड़ी के से घोंसलों का निर्माण कराना शुरू किया, और उसके बाद से हम लोग अपने मित्रों के बीच में जाने लगे। पहले लगता था कि कहीं हम गौरैया की बात करें या ये घोंसले लेके जाएं तो लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। तो हुआ कि हम लोगों ने निर्णय लिया कि चंद अपने मित्रों के साथ कि हम लोग अपने मित्रों के यहाँ चल के इनके बारे में बातें करेंगे और लोगों को बताएंगे। फिर हम लोग जो है ये लकड़ी का निर्माण करा के, और ये व्याघ्र फाउंडेशन द्वारा निर्मित घोंसला, पानी का पात्र और ककुनी और बाजरा जो चिड़िया प्रेम से खाती हैं, हम लोग लेके मित्रों के बीच में, संबंधितों के बीच में जाने लगे हैं। और ये तो अभी तक आपने कितने घोंसले लोगों के द्वारा बांटे? व्याघ्र फाउंडेशन द्वारा मैं कह सकता हूँ कि प्रदेश नहीं, लगभग कुछ एरिया छोड़कर पूरे देश में अभी तक कई हजारों की संख्या में हम लोगों ने घोंसले बांटे हैं, जो कि फ्री ऑफ कास्ट होते हैं। हम अपने मित्रों के, शुभचिंतकों के वैवाहिक वर्षगांठ पे, जन्मोत्सव पे, शादी में, रिसेप्शन में बतौर उपहार ये काष्ठ निर्मित घोंसला, पानी का पात्र, ककुनी और बाजरा उपहार में देते हैं। तो ऐसे हम लोग बनारस, प्रयागराज, देवरिया और तमाम जगहों से, जैसे बनारस के बाहर से और प्रदेश के बाहर से भी लोगों के फ़ोन आते हैं, तो हम लोग उनको किसी न किसी माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। या तो उनका कोई परिचित इस शहर में रहता हो, हम उनको देते हैं, या कोई उनका मित्र इस शहर में आने वाला हो, उनसे भिजवाते हैं, या मेरा कोई मित्र यदि उस शहर में जाता है तो उनको हम भिजवाते हैं। सामाजिक क्या रिस्पांस रहता है? सामाजिक रिस्पांस ये है कि अब बहुत अवेयरनेस हुआ है, बहुत लोगों में जागरूकता आई है। आप सोशल मीडिया उठा के देखेंगे तो आज अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस है। आज ढेर सारे वाल आपको दिखेंगे गौरैया कब मनाया जाता है? 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। और व्याघ्र फाउंडेशन का मानना है कि केवल गौरैया दिवस कागज में मनाने से नहीं होगा, इसको धरातल पे उतर के काम करना होगा, उसको धरातल पे उतर के उसको मूर्त रूप देना होगा, और व्याघ्र फाउंडेशन इसके लिए अनवरत प्रयास कर रहा है। किस तरह का लाभ पहुंचाती है गौरैया, मतलब लोगों के बीच में रहकर क्या उनको मिलता है जो अब लुप्त हो रहा है, तो लोगों को खल रहा है कहीं ना कहीं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि होना शुभ माना जाता है। ये आप चहचहाहट सुन रहे होंगे, ये चहचहाहट सुन के पॉजिटिव एनर्जी आती है। और गौरैया हमारी किसान मित्र होती हैं, हमारी मित्र होती हैं। इनका नाम ही है हाउस स्पैरो, यानी घर में, हमारे आंगन में रहने वाली चिड़िया। तो जब इनका नाम ही दिया गया है हाउस स्पैरो, तो इसमें कहने वाली कोई बात ही नहीं है। ये हमारी मित्र होती हैं, हमारे परिवार की सदस्य होती हैं, और इनका होना बहुत ज़रूरी होता है। आगे की क्या तैयारी है आपकी? आगे की तैयारी आप देख रहे होंगे कि ढेर सारे हमारे घोंसले लकड़ी के बन रहे हैं, पेंट हो रहे हैं, और अब बनने के बाद पुनः जैसे हम लोगों के बीच में इनको लेके जाते हैं, पुनः लोगों के बीच में जाएंगे, व्याघ्र फाउंडेशन के घोंसले देंगे, पानी के पात्र देंगे, ककुनी बाजरा देंगे, और फिर उनसे जिस तरीके से पूर्व की भांति करते आए हैं कि हम उनसे अपने नन्ही चिड़िया गौरैया को बचाने की अपील करेंगे। लुप्त क्यों हो रही है? ये
एग्जैक्ट तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जैसा कि तथ्य सामने आए हैं और ये माना जाता है कि ये जो मोबाइल के रेडिएशन है उससे उनके प्रजनन की क्षमता कमज़ोर हुई है, जिससे इनकी संख्या में लगातार तेज़ी से कमी आती जा रही है। दूसरा, जब हम छोटे थे, जब हमारे कच्चे मकान थे तो हमारे दिल बड़े थे। जब हम अपने मकान का निर्माण कराते थे तो हमारे मन में ये ख्याल होता था कि इन नन्ही चिड़ियों के लिए, इन बेजुबान जानवरों के लिए कुछ करना होगा, कुछ सोचना होगा। हम उनके लिए बिना किसी के बताए उनके लिए जगह छोड़ा करते थे। लेकिन जब से हम लोग महलों में रहने लगे, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में रहने लगे, तो हमारे दीवार नहले होने लगे, प्लास्टर होने लगे। हमने उनके लिए सोचना बंद कर दिया। तो हम लोगों को पुनः सोचना होगा। आपने देखा नवनीत पांडे जी एक अलग मुहिम लेके चले हैं, और सही बात है। कहीं ना कहीं बचपन में मुझे भी याद है कि बचपन में हम बहुत ज़्यादा 4-5 साल के रहे होंगे, तो इस तरह से गौरैया ढेर सारी आती थी और हमारी माताएं बहनें जो है उनको कुछ न कुछ जौ वगैरह खिलाती थी, और हम लोग उन्हीं के बीच में दौड़ते थे, वो उड़ती थी फिर आके बैठ जाती थी। तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये याद आ रहा है, और अतुल जी ने एक अच्छा मुहिम चलाया है। और जहाँ तक देखने में आ रहा है कि सोशल मीडिया पर मैं तो बराबर इनको देखता रहा हूँ। आज मिलने का भी मौका मिला मुझे, मैं बनारस में अभी आया तो इस मुहिम के साथ मैं भी चाहूँगा कि हर लोग जुड़े, और एक अच्छा मुहिम है। इन्होंने कोई एनजीओ नहीं, एनजीओ तो अभी स्थापना की है। ये अपने दिल से, अपने दोस्तों के सहयोग से इस मुहिम में लगे हैं, और निश्चित ही इनको सफलता मिलेगी और भी आगे मिलती रहेगी। गवर्नमेंट भी इनका सहयोग करे। और इसी के साथ बने रहिए प्रभात खबर के साथ। मैं बनारस से अजय सिंह। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।